WandaVision एपिसोड 3 एंडिंग समझाया, अल्ट्रॉन और क्विकसिल्वर कनेक्शन का पता चला। एपिसोड 3 के साथ अब डिज्नी पर स्ट्रीमिंग। WandaVision का अजीब और निराला बयान जारी है। सीजन प्रीमियर के समापन ने वांडा और विशन से अलग एक माध्यमिक कथा को स्थापित किया और अपना सर्वश्रेष्ठ सिटकॉम जीवन जी रहा है। हालांकि यह निम्नलिखित प्रकरण में कुछ हद तक पीछे ले गया। तीसरा एपिसोड स्कारलेट चुड़ैल की एकल श्रृंखला के लिए संभावित रूप से एक अप्रत्याशित खलनायक की ओर निर्माण करते हुए इन आग की लपटों को फिर से महसूस करता था। उन अनिश्चितताओं के लिए जहां वास्तव में WandaVision बढ़ रहा था, एपिसोड 3 के लिए अंत में प्लॉट थ्रेड्स को गति में सेट करना प्रतीत होता है। अपने जुड़वां बेटों के जन्म के बाद गेरल्डाइन नवोदित बिली और टॉमी को उनके पालने में रखने के लिए वांडा में मदद करता है। टाउना पारिस का चरित्र वांडा के जुड़वां होने के आश्चर्य पर टिप्पणी करता है, जिसमें स्कारलेट चुड़ैल यह कहकर जवाब देती है, जैसे कि सिर्फ याद कर रही हो, मैं एक जुड़वां हूँ। तब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन क्विकसिल्वर के नाम के बाद पहली बार कहा गया है, मेरा एक भाई था, उसका नाम पिएत्रो था। क्विकसिल्वर को कैप्टन अमेरिका सिविल वार के दौरान एवेंजर्स फैसिलिटी में एक चित्र में मुश्किल से देखा जा सकता है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया है। पुनर्कथन करने के लिए पिएत्रो मैक्सिमॉफ वांडा का जुड़वां भाई था, जो उसकी बहन के समान माइंड स्टोन प्रयोगों के अधीन था, जबकि वांडा ने जादुई क्षमता हासिल की। पिएत्रो को एक स्पीडस्टर में बदल दिया गया। हाइड्रा के चंगुल से बचने के बाद दोनों ने टोनी स्टॉर्क को उतारने के लिए खुद को अल्ट्रॉन के साथ काम करते हुए पाया, जिन्होंने सभी के खिलाफ कड़ा प्रहार किया। सोकोविया के खतरे में पड़ने पर एवेंजर्स के साथ आने का फैसला करते हुए भी जुड़वां मोटे और पतले होकर एक साथ रहे, तो क्यों नहीं वांडा के भाइयों को फिर से लाया गया है, भले ही जुड़वां बच्चे कितने करीब लग रहे थे। स्कारलेट चुड़ैल आघात का प्रतिकार कर सकती है, जिसे उसने पूरे MCU में अनुभव किया है। अपनी परेशानियों के साथ दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहती। यह एक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, जैसा कि दृश्य कैसे जारी है द्वारा इंगित किया गया है। सिटकॉम के भ्रम के साथ अब पूरी तरह से टूट गया है। गेरल्डाइन इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यजनक रूप से हैरान है। मोनिका की प्रतिक्रिया से अप्रसन्न, वांडा अपने बच्चों को एक सोकोवियन लोरी गाती है, संभवतः अपने खोए हुए भाई की याद में। गेरल्डाइन इस पल को बाधित करता है, बल्कि यह याद करते हुए कि अल्ट्रॉन द्वारा उसे मार दिया गया था। क्या वह नहीं था? यह निश्चित रूप से क्विकसिल्वर के बलिदान का जिक्र है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां उन्होंने हॉकिन और बच्चों के समूह को एक अल्ट्रॉन नियंत्रित क्विंटेट से गोलियों की बौछार से बचा लिया। पिएत्रो की मौत का असर निश्चित रूप से उसकी बहन ने महसूस किया, जब वांडा ने अल्ट्रा ड्रोन के एक पैर को नष्ट करते हुए पीड़ा में चिल्लाया। यह प्रदर्शित करने के लिए लग रहा था कि जुड़वां में एक बंधन था जिसने जीव विज्ञान को पार किया, संभवतः यह सुझाव देते हुए कि दोनों माइंड स्टोन के संपर्क में थे। अल्ट्रॉन एक और चरित्र है जिसे अक्सर भूल जाता है, यहाँ और वहाँ उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन सोकोविया समझौते में उनके योगदान से MCU पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। हत्यारे AI किसी तरह फिर से पेश कर सकता है, शायद भविष्य के वाणिज्यिक में वांडा को और अधिक परेशान करने के लिए। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस क्षण में गेरल्डिन की कितनी एजेंसी है। वांडा की क्विकसिल्वर की स्मृति उसके माध्यम से बह सकती है। अगर स्कारलेट चुड़ैल वास्तव में उसकी वास्तविकता के नियंत्रण में है, वांडा के आघात के साथ वेस्टव्यू के पहलुओं में रिसना प्रतीत होता है। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर यह अपने निवासियों के लिए भी विस्तारित हो। यह एपिसोड 2 में कुछ हद तक संकेत दिया गया है, जहां वेस्टव्यू के नागरिक बच्चों के लिए पंथ समान तरीके से कहते हैं। यह वांडा के बेटों टॉमी और बिली का जिक्र हो सकता है, जिसका अर्थ है कि वेस्टव्यू स्कारलेट विच के स्पॉन की खेती करने का एक साधन है। वैकल्पिक रूप से, वह वेस्टव्यू में प्रवेश करने से पहले अपनी भूमिका को याद करने के लिए शुरू करते हुए अपने स्वयं के फ्री विल पर अभिनय कर सकती थी। गेरल्डाइन, जिसे हम वास्तव में मोनिका रामबेव होना जानते हैं, निश्चित रूप से पिएत्रो के भाग्य के बारे में जानते होंगे। संभवतः इस विषय पर स्वोर्ड द्वारा जानकारी दी जाएगी। मोनिका इस महत्वपूर्ण तथ्य को खिसक सकती थी, केवल इसे तुरंत पछताना, जैसा कि मोनिका ने पटकथा पर लौटने की कोशिश की। वांडा सवाल करती है कि वह अल्ट्रॉन को क्यों लाएगी। वांडा के उच्चारण में और अधिक सोकोवियन हो जाता है, क्योंकि वह मोनिका की जांच करना जारी रखती है। अपने रोते हुए बच्चों के साथ मदद करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है, इससे पहले कि वांडा दृढ़ता से मोनिका को छोड़ने के लिए कहे। हैरानी की बात यह है कि मोनिका वापस नहीं लौटती है। स्क्रिप्ट से वांडा के मोड़ के साथ और अधिक निराश हो रही है। वांडा ने नोटिस किया कि मोनिका एक तलवार के आकार का एक हार पहनती है। खिलौने के हेलीकॉप्टर पर देखे गए लोगों और दूसरे एपिसोड से मधुमक्खी की पीठ के समान। वांडा के सवाल के बाद कि गेरल्डाइन कौन है, मोनिका को याद है कि वह याद नहीं कर सकती है। टॉमी और बिली का रोना जोर से और जोर से होता है, क्योंकि वांडा घुसपैठियों के पास जाता है।
MCU समय के साथ वांडा के सोकोवियन लहजे को चरणबद्ध करने के लिए लग रहा था, जैसा कि मताधिकार के रूप में कम स्पष्ट हो गया। वांडविच स्कारलेट विच की जड़ों के लिए ताबूत में कील लग रहा था। वांडा ने सिटकॉम प्रारूप से मेल करने के लिए एक अतिरंजित अमेरिकी लहजे को अपनाया। मार्वल स्टूडियोज हालांकि अपनी जड़ों को नहीं भूला है। इस क्षण के साथ यह दर्शाता है कि अमेरिकी विभक्तियां वास्तव में एक मिथ्या है। इसलिए ऐसा लगता है कि वांडा ने अपनी वास्तविक दुनिया की परेशानियों से बचने के लिए खुद का एक काल्पनिक संस्करण बनाया है। दृश्य अंतर्निहित अंधेरे को भी दर्शाता है जो स्कारलेट टनल के भीतर दब जाता है। वांडा स्पष्ट रूप से अपनी आदर्श वास्तविकता को संरक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं पर रोक देगा। विशन के एग्नेस और हर्ब के साथ बातचीत से वापस आने के बाद वह वांडा को बच्चों की ओर देखना चाहता है। वांडा अपने अमेरिकी उच्चारण के साथ विशन से कहती है कि गेरल्डाइन ने बायां मुखड़ा रखा, लेकिन जैसा कि पहलू अनुपात बदलता है, कुछ स्पष्ट रूप से एमिस है। दृश्य वेस्टव्यू के लिए एक संकेत पर खुलता है जो WandaVision के प्रीमियर एपिसोड में देखे गए से भिन्न होता है। टेलीविजन जैसा स्थिर शहर के ऊपर आकाश में दिखाई देता है, जैसे कि मोनिका रामबेव क्रिम्सन ऊर्जा में शामिल है। एक पोर्टल के माध्यम से प्रवाहित होता है। उसी स्थैतिक को आकाश में एक क्षेत्र के चारों ओर घुमावदार देखा जा सकता है क्योंकि कैमरा बाहर निकलता है। यह दर्शाता है कि वेस्टव्यू को बाधा एनिहिलेशन शैली में छुपाया गया है। स्वॉट स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जैसा कि स्पॉटलाइट्स द्वारा दिखाया गया है जो संलग्न क्षेत्र को घेरे हुए है। जैसे जैसे मोनिका जागती है, हथियारबंद व्यक्ति, काली कार और हेलीकॉप्टर उसके पास आते हैं। द मॉन्ट द्वारा डेड्रीम बिलीवर एपिसोड को बंद कर देता है। वही धुन WandaVision के डिज्नी इन्वेस्टीज डे के ट्रेलर में सुनाई देती है। स्वॉर्ड आखिरकार अधिक लाइमलाइट बटोर रहा है। संगठन को सीजन प्रीमियर के अंत में वेस्टव्यू की बारीकी से निगरानी करते दिखाया गया था। यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वॉर्ड मोनिका की वापसी से कैसे निपटेगा और वह अपने समय से बुलबुले में क्या याद करता है। मोनिका के भूलने की बीमारी वांडा के सिटकॉम में एक भूमिका सौंपे जाने से एक साइड इफेक्ट होता है। हालांकि ये मुद्दे वास्तविक दुनिया में उनका अनुसरण कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से उड़ान के बाद मोनिका को भी उत्सुकता से गले लगाया गया था। कप्तान मार्वल की क्षमताओं से कुछ मिलता जुलता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मोनिका रामबेव अपनी शक्तियों को हासिल करे? इस समाप्ति का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि पिछले दो प्रकरणों के विपरीत कोई समापन क्रेडिट या द एंड स्क्रीन नहीं है। एपिसोड 1 और 2 दोनों में अपेक्षाकृत सुखद अंत था, लेकिन तीसरा एपिसोड वांडा और विजन के रिश्ते को छोड़ने के बजाय भयावह लगता है। वांडा की प्रतिक्रियाओं से विशन इतना आश्वस्त नहीं था। इससे यह पता चल सकता है कि इस विशेष कथानक का अभी भी बंद होना बाकी है, जबकि श्रृंखला अपने पहले 3 एपिसोड के लिए सिटकॉम भारी रही है। अंतिम क्षण और एपिसोड 3 में एक समापन अनुक्रम की कमी शो के शेष के लिए गति के बदलाव का संकेत दे सकती है। यह शो भविष्य के एपिसोड में अपने रनटाइम को विभाजित कर सकता है, जो स्वॉट पर अधिक ध्यान देता है, जो मुख्य रूप से पृष्ठभूमि में बने हुए हैं। रांडेल पार्क के जिमी वू और कैट डेनिस की डार्सी लेविस काफी हद तक अनुपस्थित हैं। इसलिए भविष्य के एपिसोड अंत में उन्हें शो के समग्र आख्यान पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि स्कारलेट चुड़ैल के साथ स्वॉर्ड मेडल कैसे आते हैं, क्योंकि WandaVision सीजन